यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58वां अध्याय और हम पहली आयत से देखेंगे। इसमें इसको हम यह शीर्षक दे सकते हैं कि उपवास की क्या योग्यता परमेश्वर की नज़र में है। उपवास परमेश्वर की नज़र में क्या योग्यता है उपवास की। तो इसमें क्या लिखता है, गला खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़। परमेश्वर इसको बोलते हैं यशायाह नबी को, गला खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़। मेरी प्रजा को उसका अपराध और याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। उनको उनके अपराधों को बता, उनके पाप को बता कि वो क्या गलती करते हैं, क्या अपराध करते हैं, क्या गुनाह करते हैं। क्या करते हैं बोले, वे प्रतिदिन मेरे पास आ जाए और मेरी गति बुझने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को कभी टाला नहीं। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते हैं और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न रहते हैं। बोले उनको ये जता दी, ये तुम्हारा अपराध है कि तुम मुझे दिखाने के लिए मेरे सामने आते हो, अपना मुख दिखाने के लिए मेरे आराधनालय में आते हो और लोगों को दिखाने के लिए ऐसी कोशिश करते हो कि जैसे आप बहुत धर्मी हो और परमेश्वर के वचन की बहुत रुचि है। बड़े ध्यान से बैठते हो, बड़ी लगन से बैठते हो और ये दिखाते हो आपके जैसा धर्मी कोई नहीं है। ये आपका अपराध है। यानी यशायाह को परमेश्वर जब ये इस बातों को बोला है, तब उस समय के जो यहूदी और इस्राएली लोग थे, जो लोग एक एक नीति नियम को मानते थे, एक एक नीति नियम को अपनाते थे, उन लोगों को कितना बुरा लगा होगा जब परमेश्वर ने बोला था। ये केवल उसी समय के लोगों के लिए नहीं है, ये आज के समय के लोगों के लिए भी लिखा गया है कि कई ऐसे जो प्रतिदिन मेरे पास आते हैं, हर दिन बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, घुटने टेक कर करना, बहुत सारे ऐसे नीति नियम रीति रिवाजों से करना, बोले ये उनका अपराध है। और मानो धर्मी लोगों के समान लोगों के सामने दिखावा करते हैं, धर्मी बनने के समान बहुत सारे नीति नियमों को लोगों को सिखाने का प्रयत्न करते हैं और ऐसा कोशिश करते हैं जैसे उन्होंने परमेश्वर के नियमों को कभी टाला ही नहीं हो। और मुझसे धर्म के नियम पूछते हैं, परमेश्वर के पास आकर पूछते, परमेश्वर हम चाहते हैं तू हमें समझा हम क्या करें। ये औपचारिकता के रूप में आते हैं, ये वास्तव में परमेश्वर से के कहे हुए बातों को मानते नहीं है बोले, और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न रहते हैं। चर्च जरूर जाना है, मीटिंग जरूर जाना है, फलाना काम को जरूर करना है, प्रभु के नाम को जरूर लेना है, ऐसे एक निकट आने से प्रसन्न होते हैं, वो ऐसी कोशिश करते हैं। फिर वो ये कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। क्या लिखता है, उपवास करने के बाद परमेश्वर पर एहसान करते हैं, उपवास करने के बाद परमेश्वर से बोलते हैं कि हमने तो उपवास रखा परमेश्वर तेरे नाम के लिए, हमने तो उपवास रखा परमेश्वर तेरे वचन को समझने के लिए या तेरे पास आने के लिए या धर्मी ठहरने के लिए हमने उपवास रखा बोले, परंतु तूने हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया बोले। हमने दुख उठाया, भूखे रहे और तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर से ये प्रश्न करते हैं, यानी उपवास करके एक प्रतिफल चाहते हैं कि हमने उपवास किया, उसका प्रतिफल हमको मिलना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के बोलते हैं कि तूने उसकी सुधि नहीं ली, तूने हमारे उपवास के ऊपर ध्यान नहीं दिया, हमने जिस बात के लिए उपवास किया उस बात को आपने प्रार्थना हमारी सुनी नहीं। ये कहना चाहते हैं वो लोग, यशायाह नबी को कहलवाया है परमेश्वर ने। यानी हमने प्रार्थना की थी हमारी नौकरी में आशीष मिले, हमने प्रार्थना की थी हमें प्रमोशन मिले, लेकिन तूने उसका ध्यान नहीं दिया बोले। तब परमेश्वर उनको क्या उत्तर देता है, सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा को पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो सप्त के दिन बहुत सारे चमत्कार किए, ज्यादा से ज्यादा चमत्कार, ज्यादा ज्यादा लोगों को जो चंगाई दी वो सप्त के दिन ही दी। लोगों ने पूछा तो सप्त के दिन की विधि को तोड़ता है, तब प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछता है, सप्त के दिन या आपका गधा या आपका बैल गड्ढे में गिर जाए तो क्या तुम उसको नहीं निकालोगे? क्या सप्त के दिन उसको खोलकर पानी पिलाने और खाना खिलाने नहीं ले जाते क्या? तुम अपने जानवरों की चिंता करते हो सप्त के दिन भी, क्यों? क्योंकि वो जानवर में कोई प्रकार की कमी ना आ जाए, भूखा मर ना जाए, प्यासा मर ना जाए।
इसलिए तुम उसकी चिंता करते हो। गड्ढे में पड़ा रहा, नहीं निकाला तो हो सकता है कल मर जाएगा। तो बोले तुम अपने जानवरों की चिंता करते हो जिनका कोई आत्मा नहीं है, जिनका मूल्य है। अगर एक मर गया तो आप उतने पैसों से दूसरा खरीद सकते हो। फिर तुम मुझे क्यों रोकते हो? क्योंकि मैं जानवरों की नहीं, मैं मनुष्यों की चिंता करता हूं, और मनुष्य की कीमत जानवर से कई गुना बढ़कर है। इसलिए लिखा है यहां पर, उपवास के दिन तुम क्या करते हो? अपनी इच्छा को पूरा करते हो। जो काम तुम्हें अपने सेवकों से कराना, वो कठिन कामों को कराते भी हो। उस दिन तुम ये नहीं सोचते कि तुमने उपवास रखा तो तुम कम से कम चुपचाप अपने घरों में बैठकर वचन पढ़ो, प्रार्थना करो और ईश्वर के पास रहो। ये नहीं सोचते। उस दिन भी तुम अपने अपने कामों को करते हो, कठिन कामों को सेवकों से करा भी लेते हो। इसीलिए परमेश्वर उनको क्या जवाब देता है? सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते हो और झगड़ते हो और दुष्टता से घूंसे मारते हो। तुम्हारे उपवास का फल यह है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते हो और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। तुम्हारा उपवास का फल तुम्हें क्या मिलता है? जिस दिन तुम उपवास रखते हो, लड़ते झगड़ते रहते हो। जिस दिन तुम उपवास रखते हो, उस दिन क्रोध करते हो। जिस दिन तुम उपवास रखते हो, उस दिन तुम चिड़चिड़े रहते हो। इसलिए मैं लिखता हूं, जिस उपवास का तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर सुनाई नहीं देगी। बाइबल परमेश्वर का यह वचन है कि जिस उपवास को तुम रखते हो, जिस उपवास में तुम आशा रखते हो, जिस उपवास के पीछे तुम चाहते हो कि मुझे उसका प्रतिफल मिलना चाहिए, उपवास करके जो मैंने प्रार्थना की उस प्रार्थना का फल मिलना चाहिए, ऐसी आशा रखकर उपवास करते हो, तो तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। ये बाइबल के अध्ययन में और परमेश्वर के वचन में लिखी हुई बात है। ये हमारे अपने मुंह के शब्दों की बात नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर ने बोला था, क्योंकि परमेश्वर जो चाहता है वो उपवास का तरीका कुछ और है। अब परमेश्वर उनको समझाना चाहता है कि उपवास किसको कहते हैं। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं अपने आप को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? जो उपवास मुझे पसंद है, उस उपवास में क्या होना चाहिए? बोले, सबसे पहले अपने आप को नम्र बनाओ, अपने आप को दीन बनाओ, अपने आप को छोटा बनाओ। और इसलिए प्रभु बोलता है, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कई शब्दों को परमेश्वर की बातों में से लेकर के बताया है उसने, कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो महान कहलाएगा। इसलिए तुम पहले से, और फिर एक उदाहरण और देता हूं कि जब भी कभी कोई व्यक्ति तुझे सभा में बुलाए तो मुख्य आसन पर जाकर मत बैठना, पीछे बैठना। जब वो तुझे वहां से बुलाकर मुख्य आसन पर बिठाएगा तो तेरी प्रशंसा होगी, तब तेरे को लोग धन्य कहेंगे। लेकिन अगर तू पहले से वहां बैठ गया, उसने आकर तुझसे कहा कि मित्र कोई और यहाँ आने वाला है, तू उठ के उधर जा, तो तेरी बेइज्जती हो जाएगी। और इसीलिए लिखता है, अपने आप को नम्र बनाया, वो आपका उपवास है। उपवास रखकर करना ये नहीं लिखा है, इसमें लिखा है जो उपवास मैं पसंद करता हूं, जो उपवास मुझे पसंद है, वो अपने आप को नम्र बनाना। क्या तुम इस प्रकार करते हो? परमेश्वर प्रश्न करता है मनुष्य जाति से, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाँकीना झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? यशायाह नबी के 58वें अध्याय में साफ शब्दों में परमेश्वर ने इन बातों को समझाया है, क्योंकि तब तक लोग इसी प्रकार से रीति रिवाजों में फंसे हुए थे। उपवास करना जरूरी है, फलाना काम जरूरी है, ऐसी बहुत सारी बातों में लोग फंसे थे। इसलिए परमेश्वर को साफ शब्दों में समझाया कि अपने सिर को झाँकी नहीं झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाओ और राख फैला के उस पर बैठ जाओ और उपवास करो। परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा क्या? बोले कतई नहीं। अगर आप राख फैला के टाट बिछा के बैठते तो उस समय सब लोगों को पता था इस रीति से जो बैठता है उसने उपवास किया है। यानी तुम उपवास करके लोगों को दिखाते हो कि मैंने आज उपवास रखा है। उपवास करके तुम लोगों को दिखाते हो कि आज मैंने खाना नहीं खाया है या पानी नहीं पिया है। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है अगर आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ करते हो तो। अब कहता है उपवास क्या चाहिए? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सरने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना है और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना है। बोले जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वो ये है, आपको भूखे रहने की जरूरत नहीं है।
अन्याय जिस पे किया जाता है उनको छुड़ाओ, जिन पे अंधेर किया जाता है उनका जुआ उतारो, उनका बोझ उतारो, उनका कर्जा हटाओ और उनको छुड़ाना। और उसके ऊपर के जो भी परेशानियां हैं, तकलीफ है, मुसीबतें हैं, बीमारी है, कुछ भी है, उनके लिए प्रार्थना करो, उनको तसल्ली दो, उनको सांत्वना दो और उनके जीवन की आवश्यकताओं को जो आपके वश में है उसको पूरा करो, ताकि वो लोग कर्जे से बच जाए, कर्जे से छूट जाए। अगर नहीं है तो उनके लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर उसके लिए उपाय करेगा। तो बोले उन सबको हटाना, यही मेरी नज़र में उपवास है। फिर दूसरा क्या कहता है, पहले बोला है अपने आप को दीन और नम्र बनाना, वो उपवास है। फिर बोलता है अंधेर से आने वाले और लोगों को बचाना, ये उपवास है। फिर तीसरी बात वो क्या बताता है, क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांटना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपनों को न छिपाना। तीसरी बात जो बताई वो ये बोलता है, जिस दिन तुम उपवास रखने का प्रयत्न करते हो, उपवास मत रखो, उस दिन की रोटी तुम भूखों को बांट दो, अनाथ और मारे मारे जो फिरते हैं उनको अपने घर ले आओ और उनको खाना खिलाओ, और जो नंगा है, जिसके पास वस्त्र की घटी है, फटे हैं, उसको वस्त्र दे दो, और अपने जाति भाइयों से अपने को कभी मत छुपाना। जो भी आपके विश्वासी भाई हैं उनके सामने अपने आप को मत छुपाना। ये चलन पुराने समय से परमेश्वर ने देखा हुआ है, या आज तक चलता है। आज भी कलीसियाओं में जो धनवान है वो गरीबों से अच्छी तरह से बात नहीं करते हैं। ऐसा ना हो कि वो हमसे कुछ पैसा मांग ले और हमें देना पड़े, इसलिए वो बहाना निकालते हैं। कई लोग हैं जो इस तरह की कहावत बोलते हैं कि चींटी के लिए चींटी का बोझ ज़्यादा है, हाथी के लिए हाथी का बोझ ज़्यादा है। तो इस रीति से कहकर ये समझाना चाहते हैं हमारे पास पैसा, लेकिन इतनी हमारी ज़रूरतें हैं, लेकिन उससे हद से ज़्यादा पैसा है, बहुत सारा पैसा जुड़ा हुआ भी है, उसके बावजूद भी अपने मसीह भाइयों के लिए कुछ करने में उनकी इच्छा नहीं होती। इसलिए लिखा है परमेश्वर ने, आपका जो उपवास है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि अपने जाति भाइयों के लिए, हो सकता है सप्ताह में 1 दिन रखते हो, महीने में 4 दिन होते हैं, 4 दिन का जो पैसा आपने खर्च किया है, 4 दिन में जो आपका खाने का पैसा खर्च होता है, वो महीने में किसी एक को आप दे सकते हो। ये कहने का अर्थ था परमेश्वर का। और वो एक जमाना था उस समय में कि कई लोगों के पास काम नहीं था, क्योंकि सब लोगों के पास अपने अपने घरों में काम होता था, और घरों में हो सकता है वो धागे बनाते होंगे, रुई लेकर आते होंगे, गेहूँ लेकर फटकते होंगे, ऐसे आपस के एक दूसरे के काम किया करते थे। इसलिए उन लोगों के पास उस समय में अधिक काम नहीं था। कई लोग ऐसे होते होंगे जो किसी के पास जाकर काम मांगते थे, खेत काटते थे उनके, और उसके द्वारा उनको मिलता था, उससे उनका पूर्ति नहीं होती थी। तो इसलिए लिखा है कि तू अपने आप को अपने जाति भाइयों से मत छुपाना। तेरे पास अगर है योग्यता, तेरे पास यदि संपत्ति है और अधिक है, तो तू अवश्य उसका इस्तेमाल करना बोले, तब तेरा प्रकाश पो फटने की नाई चमकेगा। तेरा प्रकाश अर्थात प्रभु यीशु मसीह पो फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे तेरी रक्षा करेगा। तब तेरा प्रकाश अर्थात प्रभु यीशु मसीह तेरी प्रार्थना को सुनेगा। प्रभु यीशु मसीह तेरे सामने आकर खड़ा होगा और जो भी तेरी समस्याएं, जो भी तेरी परेशानी, जो भी तेरी बीमारी, उससे वो चंगा कर देगा। तुम उपवास करके परमेश्वर से बोलते हो मैंने उपवास किया लेकिन तूने सुधि नहीं की, उस समय परमेश्वर जवाब नहीं देगा। लेकिन जब परमेश्वर की कही हुई बातों को पूरा करेंगे और जब परमेश्वर जो बोलता है उसके अनुसार अगर आप करेंगे और जो तुम अपने जाति भाइयों को जरूरतों को पूरा करने का प्रयत्न करेंगे, तब परमेश्वर तेरी प्रार्थना सुनेगा। ये उपवास के विषय में बताया है। और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और परमेश्वर का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तेरा धर्म तेरे आगे रहेगा। किस रीति से? यदि आप अपने जाति भाइयों की मदद करते हैं, आप क्या देते हैं लोगों को चंदे के रूप में, आप कितना पैसा देते हैं अधिक, वो केवल आपका पादरी आपकी प्रशंसा करेगा और कोई नहीं। और बाकी लोग जिनको पता है कि इसने इतना दिया है, वो मन के अंदर सोचेंगे काश ये पैसा मुझे मिलता, काश मुझे इसमें थोड़ी मदद मिलती तो मैं अपने ये काम पूरा कर लेता, मैं अपने बच्चों की फीस दे देता या कपड़े ले आता या बड़े दिन को मना लेता, ये सोचते होंगे। और इसलिए बोला है अगर तू ऐसा करेगा तो तेरा धर्म तेरे आगे चलेगा। यदि तू गरीबों को बांटेगा, जो वास्तव में जरूरतमंद है उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना हाथ बढ़ाएगा, वास्तव में परमेश्वर तुझे बहुत आयत की आशीष देगा बोले, और तब तू धर्मी कहलाएगा।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जो इन छोटे से छोटों में से किसी को खाना खिलाता है वो मुझे खिलाता है, जो इनको कपड़े पहनाता है वो मुझे पहनाता है, जो इनके साथ भलाई करता है वो मेरे साथ करता है। प्रभु ने इसलिए बोला था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रिय पुत्र है और परमेश्वर के विचारों को जानता है। और परमेश्वर ने क्या कुछ बोला उस समय प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की देह में था, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है, जो तुम इन गरीबों के लिए, जो तुम इन अनाथों के लिए, जो तुम इन कंगालों के लिए, या जो तुम इन कम अवस्था में रहने वाले लोगों के लिए करते हो, उनके लिए तुम नहीं, वो मेरे लिए करते हो। और परिणाम क्या आएगा? लोग तुम्हें धर्मी कहेंगे। कौन? जिनको आपने दिया है वो कहेंगे वास्तव में बहुत अच्छे लोग हैं। और ये प्रसन्नता तुम्हें मिलनी चाहिए, ये परमेश्वर की ओर की प्रशंसा है। जो पादरी आपकी प्रशंसा करता है वो प्रशंसा से कोई मतलब नहीं, क्योंकि पादरी को पैसा मिलता है। और उसके बाद होगा क्या? यहोवा का तेज तेरे पीछे तेरी रक्षा करता चलेगा, तुझे चंगाई देगा, धर्म तेरे आगे आगे रहेगा और परमेश्वर तेरे पीछे पीछे तेरी रक्षा करेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। तू उपवास करके पुकारेगा, तेरे को कोई जवाब नहीं मिलेगा। तू बहुत कुछ दुख उठा के पुकारेगा, कोई जवाब नहीं मिलेगा। तू प्रार्थना करेगा, गिड़गिड़ाएगा, सब कुछ करेगा, तुझे कोई जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन जब तू परमेश्वर की कही हुई बातों को सुनेगा, अर्थात अपने आप को दीन करना, अन्याय से बनाए हुए दासों को छुड़ाना, उनके कर्जे को हटाना, भूखे और ऐसे लोगों को, अनाथ और मारे मारे फिरते को घर ले आना, उनको वस्त्र पहनाना, उनकी जरूरतों को पूरा करना, उनको खाना खिलाना। अगर तू ऐसा करेगा और उसके बाद परमेश्वर को पुकारेगा तो यहोवा जरूर उत्तर देगा। तब तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, तू पुकार, परमेश्वर तुझे उत्तर देगा। अंधेर करना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे बोले, परमेश्वर तेरी सहायता करेगा। इस अध्ययन को जब परमेश्वर ने लिखवाया है तो बहुत सोच समझ के लिखवाया है। ये यशायाह को कहा गया है क्योंकि उस समय के लोग इन रीति रिवाजों में फंसे हुए थे। उस समय के लोग नीति नियम और रीति रिवाजों के अंदर ही बसे हुए थे, और इसीलिए उन्होंने इस तरह से कहा था। आज के अध्ययन के लिए धन्यवाद। प्रार्थना। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, धन्यवाद मानते हैं आपका, आपने हमें जीवितों के बीच में रखा। एक वचन के लिए धन्यवाद, वचन के अध्ययन के लिए धन्यवाद। आप अनुग्रहकारी दयालु है, सर्वशक्तिमान ईश्वर है। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। जरूरतों को पूरा किया, धन्यवाद। हर आवश्यकताओं, हर कमी घटियों को पूरा करते हैं, धन्यवाद मानते हैं। लोगों ने जो वचन सुना है रीति रिवाज के अनुसार नहीं, पर सच्चे दिल से, पूरे मन से, नम्रता के साथ आपके पास आए, ताकि उनकी एक एक आवश्यकता पूरी जाए, हर बीमारियां दूर हो जाए और उनकी हर जरूरतें पूरी हो जाए। ऐसी मदद और सहायता करने के लिए हाथ जोड़ के विनती करते हैं। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। जरूरतों को पूरा किया, धन्यवाद। हमारी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, सुनो स्वीकार। आमीन।